बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे चपली कबाब, वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके के साथ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहले लेंगे यहाँ पर हम कीमा। हमने यहाँ पर 2 किलो कीमा लिया है, जिसमें हमने 500 ग्राम चर्बी का इस्तेमाल किया है। कीमे को हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हमने कीमे को बड़ा बड़ा बनाया है। अब हम इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 2 किलो हमने यहाँ पर कीमा लिया था, तो 1 किलो हमने यहाँ पर प्याज लिए हैं। प्याज को हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। इसका जो पानी है वो हमने रिमूव कर लिया है। प्याज भी आप देख सकते हैं, हमने बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ चॉप नहीं किया। प्याज को हमने कीमे में शामिल कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 4 अदद टमाटर। टमाटर को हमने यहाँ इस शेप में काट लिया है, इसको हमने चॉप नहीं करना। इसको आप बहुत बारीकी से चॉप कर लेंगे तो इसका टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको छोटे क्यूब्स में काट लेना है। साथ ही हमने यहाँ पर 1 पाव हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को भी हमने बारीकी से चॉप कर लिया है और जो इसका पानी था वो हमने रिमूव कर दिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है नमक 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम हाफ़ टेबल स्पून मज़ीद ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून लेंगे हम यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर। 1 टेबल स्पून लेंगे हम यहाँ पर ज़ीरा पाउडर। 2 टेबल स्पून लेंगे हम यहाँ पर धनिया पाउडर। 1 टेबल स्पून लेंगे हम यहाँ पर लहसुन पाउडर। 2 टेबल स्पून लेंगे हम यहाँ पर अनारदाना। अनारदाने को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल लेने के बाद लास्ट में मैं यहाँ पर इसमें डालूँगी आटा। आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें मकई का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 टेबल स्पून गंदम का आटा लिया है। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चपली कबाब का मटेरियल हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हम इसको बनाते जाएंगे और साथ ही इसको फ्राई करते जाएंगे। चपली कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बड़े साइज़ का बॉल बना लेंगे। जिस साइज़ में आप चपली कबाब बनाना चाहते हैं आप उसको बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। यहाँ हमने बड़े साइज़ का बॉल ले लिया है, उसको आपने रफली बना लेना है। इसको हम हाथ की मदद से इस तरीके से फैला देंगे। इसमें हमने थोड़ा से अंडे को डाल देना है। अंडे का हमने यहाँ पर ऑमलेट बना लिया है। इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अंडा डालने के बाद हम इसको एक बार फैला देंगे। बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट चपली कबाब तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।